एक छलावा रेगिस्तान का गांव राजस्थान के रेतीले टीलों के बीच बसा गांव रणबारी हमेशा से साधारण सा गांव माना जाता था। दिन में यहाँ ऊंटों की टाप और औरतों के घड़ों की छनक सुनाई देती थी, तो रात को बस सन्नाटा और हवा की हूक। लेकिन इस गांव की एक पहचान और थी, मोहिनी का छलावा। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराकर कहते, अंधेरा होने से पहले घर लौट आना, वरना मोहिनी तुझे अपने साथ ले जाएगी। लोग मानते थे कि गांव के बाहर रेगिस्तान में एक पुराना कच्चा कुआं है, उसी के पास रात में मोहिनी दिखाई देती है। मोहिनी कौन थी? बहुत साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी, मोहिनी। उसका नाम ही उसकी पहचान था। सुंदरता ऐसी कि लोग उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते। गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें और पैरों में पायल की मधुर छनक। लेकिन जितनी सुंदर मोहिनी थी, उतनी ही चालाक भी। वह गांव के जवान लड़कों और राहगीरों को अपने रूप के जाल में फंसाती। कभी उनसे गहने ठग लेती, कभी धन, और कई बार उन्हें रास्ता भटकाकर रेगिस्तान में छोड़ देती। गांव वाले धीरे धीरे उससे डरने लगे। कुछ ने कहा कि मोहिनी चुड़ैल है, तो कुछ बोले कि वो बस एक लालची औरत है, पीड़े। दिन मोहिनी ने गांव के ओझा से भी छल करने की कोशिश की। ओझा ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया, तू दूसरों को छलती है, अब मौत के बाद तू खुद छलावा बनेगी। तेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। श्राप सच हुआ। कुछ ही समय बाद मोहिनी रहस्यमयी तरीके से मर गई। किसी को समझ नहीं आया कि उसकी मौत कैसे हुई। मौत के बाद वापसी। गांव वालों ने सोचा कि मोहिनी मर गई तो अब चैन मिलेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को खेतों में पायल की छन छन सुनाई देती। कभी कोई कहता उसने सफेद घाघरे वाली औरत को कुएं के पास देखा है, तो कोई कहता उसने रेगिस्तान के टीले पर किसी को बुलाते सुना। जो लोग उसकी आवाज पर गए, वो लौटकर नहीं आए। सुबह उनकी लाश मिलती, चेहरे पर भयानक डर का भाव, जैसे मौत से पहले उन्होंने कुछ बहुत ही खौफनाक देखा हो। गिरधारी की रात। गांव का नौजवान गिरधारी जिद्दी और निडर था। उसे मोहिनी के छलावे की कहानियों पर भरोसा नहीं था। एक रात वह देर तक खेत में काम करता रहा। घर लौटते समय उसने दूर टीले पर सफेद घाघरे में खड़ी एक औरत को देखा। औरत ने मुस्कुराकर कहा, थक गए हो? आओ, मैं पानी देती हूँ। गिरधारी उसके पीछे चल पड़ा। उसकी पायल की छनक हवा में गूंज रही थी। गिरधारी उसके सौंदर्य में खो गया, लेकिन जैसे ही वह औरत के पास पहुंचा, उसका चेहरा अचानक काला हो गया। आंखें लाल अंगारों जैसी चमकने लगीं। गिरधारी चीख भी न पाया। अगली सुबह गांव वालों ने उसकी लाश टीलों के बीच पड़ी पाई, चेहरे पर वही जमी हुई दहशत। गांव का आतंक गिरधारी की मौत के बाद डर और गहरा हो गया। लोगों ने रात को बाहर निकलना छोड़ दिया। यात्री उस रास्ते से गुजरने से कतराने लगे। बुजुर्ग औरतें बच्चों को कहानियां सुनातीं। मोहिनी अब भी जीवित है, पर आत्मा बनकर। उसकी मुस्कान मत देखना, उसकी आवाज मत सुनना, वरना मौत पक्की है। कुछ चरवाहों ने बताया कि कई बार उन्हें मोहिनी अपने मरे हुए रिश्तेदार के रूप में दिखती। वो बुलाती है, और अगर कोई पास चला गया तो सुबह उसकी लाश ही मिलती। साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु आया। गांव वालों ने उससे मोहिनी के छलावे के बारे में बताया। साधु बोला, यह आत्मा लालच और पाप से बंधी है। इसे मुक्ति दिलाए बिना यह गांव चैन से नहीं रह पाएगा। रात को साधु कुएं के पास गया। वहां सचमुच मोहिनी प्रकट हुई, पहले सुंदर रूप में, फिर भयावह चेहरे के साथ। साधु ने मंत्रोच्चार किया और आग का घेरा बनाया। मोहिनी चिल्लाई, हवा में चीखें गूंजीं, पर साधु डटा रहा। आखिरकार मोहिनी की परछाई उस आग में बंधकर गायब हो गई। साधु ने कहा, यह आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। यह तब तक लौटती रहेगी जब तक इंसान लालच से उसके पीछे चलते रहेंगे। आज का रणबारी। सालों बीत गए, पर आज भी रणबारी गांव के लोग रात को बाहर नहीं निकलते। कभी कभी राहगीरों को दूर टीलों पर सफेद साया दिख जाता है, कभी पायल की छनक सुनाई देती है, पर जब कोई मुड़कर देखता है तो वहां सिर्फ रेत और सन्नाटा होता है। लोग कहते हैं, मोहिनी अब भी रेगिस्तान में घूमती है। वो इंतजार करती है किसी नए शिकार का। निष्कर्ष, मोहिनी की कहानी एक चेतावनी बन चुकी है। रूप पर मत जाना, लालच में मत फंसना, वरना छलावे का अंजाम मौत है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब